सब भक्तों से आदर, जय सिया राम। जब समय मिलता है तो आपके लोगों के बीच में आ जाते हैं, सभी भक्तों के बीच में आ जाते हैं। इस संसार में कहते हैं जब तक है तेरा जिंदगी फुर्सत न होगा काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र से। श्री रामचंद्र जी से प्रेम करना, उनके चरणों में प्रेम होना मनुष्य के लिए बड़ा भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि धन दौलत से सुख मिल जाएगा, पर शांति बाजार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। धन दौलत से शांति भगवान के शरण में ही है, परमात्मा परमपिता परमेश्वर के शरण में है। इसलिए हम सभी भक्तों से यही आग्रह करते रहते हैं कि सब काम करते हुए कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम करो मेरे राघव जी से। क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं, किसी चीज को भूखे नहीं है। एक भक्त का प्रेम के भूखे हैं मेरे भगवान। सभी भाइयों से हम ये भी कहते रहते हैं कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए भाइयों। और कुछ नहीं तो 40 दिन लगातार पढ़ के देखिए, फिर देखिए आपके घर में क्या उन्नति होती है। बड़ी कृपा है राम जी के परम भक्त हनुमान जी इस कलयुग में साक्षात है। जहां उनको प्रेम से भक्त बुलाते हैं वहां प्रकट हो जाते हैं। बस हमारे अंदर दृष्टि नहीं है जो मैं उनको देख सकूं। उस दृष्टि से हम देखेंगे तो हमें नजर आएंगे कि है। इसलिए गुणगान हमेशा करते रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से भगवान की भक्ति कीजिए, यही जीवन सार्थक करेगा। इस माया में लोग भुलाए हुए हैं, उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद भी नहीं कहते जो इतना कुछ हमें दे रखे, सुख सुविधा आनंद की सुविधा। इसलिए एक भक्त नहीं हो रहा करता है। सभी भक्तों से सब काम करते रहिए, भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। लोग कहते हैं ये क्या हनुमान चालीसा तो है। हनुमान चालीसा है, पर हनुमान चालीसा वो है जो श्री रामचंद्र मानस का एक हिस्सा है। श्री रामचंद्र मानस भगवान का साक्षात रूप है, वो कोई ग्रंथ नहीं है। श्री रामचंद्र मानस आजकल के पढ़े जवान लोग कहते हैं ये तो पुस्तक लिखा गया है, छपाया गया है। उससे पहले ऋषि मुनि ने पत्तों पे लिखा है, पत्थरों पे लिखा है, जिससे हमारे पूर्वजों ने आज तक सिद्ध करते आए हैं कि मेरे परमपिता परमेश्वर यही है। सबसे पहला सनातन धर्म ही है। और आज इसका प्रमाण भी है कि अयोध्या कभी किसी कोई भाई जाइए तो वाल्मीकि भवन जरूर जाइएगा। वाल्मीकि भवन में संस्कृत रामायण पूरी वाल्मीकि भवन में लिखा हुआ है, पत्थरों पे, जो कई हजार सालों तक भी मिटने वाला नहीं है। गोरखपुर में जाइए, गीता प्रेस, 108 किलो का श्री रामचरित मानस रखा हुआ है, 1 कुंटल 8 किलो का। आज हमारे पास सुविधा हो चुकी है, इसलिए पेपर का आविष्कार हुआ, फिर छोटे छोटे अक्षरों में मशीन द्वारा रचित किया गया। भगवान श्री कृष्ण जी कहे हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ परिवर्तन होता रहता है।
हम सब भक्त अपने आंखों से देखते हैं। पहले मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल भी है। तो भगवान का बात झूठा होगा क्या? बोले परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन होता रहेगा। पहले जमीन कैथी भाषा में लिखा जाता है, जो आजकल के लोग नहीं पढ़ सकते, पढ़वाने के लिए जाना पड़ता था। अब इतना सुविधा हो गया, इंटरनेट पे रहेगा, आपके बाल बच्चे सब देखते रहे। ये परिवर्तन तो होता ही रहेगा, पर श्री रामचरित मानस पे कभी संदेह मत करना। जिसने संशय किया बहुत दुख भोगा। भगवान शिव मैया पार्वती को समझाते रह गए ब्रह्म है, लेकिन मैया ने नहीं मानी, जिसका परिणाम पिताजी के अग्नि कुंड में जल के भस्म होना पड़ा। कभी भी संशय में मत रहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन एक विश्वास की शक्ति है कि भगवान हमारे साथ है। विश्वास से फलदायक, जहां विश्वास है वहीं भगवान है। जब हिरण्याकश्यप प्रहलाद को बोला कि तेरा भगवान कहाँ है, बोले पिताजी हम में तुम में खरग खम में जहां देखो तम में, सब में है हमारे भगवान। बोले इस खम्भा में भी है, बोले हाँ इस खंभे में है। जबकि भगवान खम्भा में थे नहीं, लेकिन भक्त के विश्वास के कारण खम्भा से प्रकट हुए। हिरण्याकश्यप कहता है कि प्रहलाद को इस खंभे में बांधो, इसको और इसको भगवान को एक ही साथ खत्म करता हूं तलवार से। प्रहलाद को उस खंभे में बांध दिया, और जब तलवार उठाया तो नरसिंह धारण रूप भगवान प्रकट हो गए। क्यों? भक्त की विश्वास के कारण। तो भक्त के पास विश्वास की पूंजी है और कुछ नहीं। भगवान गौ ब्राह्मण विप्र धेनु सुन संत हित लीन मनुज अवतार। गौ और ब्राह्मण पृथ्वी भक्त की रक्षा के लिए तरह तरह का रूप धारण करके इस संसार में आते हैं और रक्षा करते हैं। भगवान का कई जन्म ले चुके हैं, कई अवतार ले चुके हैं। तो श्रीमद् भागवत में 24 अवतार का वर्णन, जो एक कलिक अवतार अभी होना है, जब घोर कलयुग आए तो भगवान भक्त के विश्वास पे खरे उतरते हैं। इसलिए भक्त को भी चाहिए भगवान से अटूट प्रेम। इस कलयुग में राम नाम की लूट चल रही है, लूट सको सो लूट, अंत काल में पछताओगे जब तक रही है छूट। पछताने से पहले अभी लूट लो। हनुमान चालीसा की बात करते हैं। हनुमान चालीसा में एक ऐसी पंक्ति है जो कहते हैं, जुग सहस्त्र जोजन परवानु लील्यो ताहि मधुर फल कर। इसका अर्थ आप लोग जानते हैं? इसका अर्थ बहुत बड़ा है। जुग सहस्त्र मतलब, जुग का मतलब होता है 12,000 साल, और सहस्त्र मतलब 1000, और योजन मतलब 8 मील, और 12,000 गुने 1,000 गुने 8 मील कर दो तो कितना बनता है? 9,60,00,000। अब 9,60,00,000 को 8 मील में 1.7 किलोमीटर बनता है।
इस प्रकार गुनाह करने पर इसका प्रतिफल निकलता है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, जहां हनुमान जी उड़ के चले गए एक क्षण में और सूर्य को फल समझ के निकल गए। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु मतलब होता है सूर्य। लिल्य ताई मधुर फल जान, और मधुर फल लाल फल समझ के हनुमान जी ने मुख में डाल लिया। पूरा संसार हाहाकार मच गया, सभी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। सबने हनुमान जी से विनती की, तब सूर्य को आजाद कर दिया। हनुमान जी भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार है। इसलिए भाइयों, हनुमान चालीसा तो और कुछ नहीं तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। 2 मिनट लगता है, लेकिन इंसान का जीवन संवर जाता है। एक नगर में एक राजा रहते थे। वह जब चौथापन आया तो अपने मंत्री से कहे कि मंत्री, अब तो धन दौलत से मन भर गया, अब तो चौथापन आ गया, लेकिन हमने भक्ति भजन नहीं करा। आप पता लगाओ, कहीं साधु महात्मा होंगे तो गुरु मंत्र लेके आएंगे, हम भी थोड़ा बुढ़ापे में भजन कीर्तन कर लेंगे। धन दौलत की कमी तो है नहीं, अभी भी इस नगर के राजा है। मंत्री पता लगाया, घनघोर जंगल में एक महात्मा रहते थे, कुटिया बना के। मंत्री ने राजा को सब बात बताई। राजा कहते हैं कल जो है सुबह चलते हैं महात्मा के पास। महात्मा के पास रथ पे सवार हुए और घनघोर जंगल में चले गए। तो गए तो महात्मा अपनी तपस्या में लीन थे, और इस राजा को इतना दूर जो गए, प्यास लग गया बहुत तेज। प्यास के मारे वो तिलमिला रहा था। जब देखा महात्मा को, तो कहता, महात्मा, हम तो आए थे गुरु मंत्र लेने, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि जल कहाँ है पीने वाला? मैं फलाना नगर का राजा हूं, जल पिलाओ। महात्मा नहीं उठे। फिर बोले, इतना काम तो कर दो, तुम्हारे यहां मैं आया था गुरु मंत्र लेने, इतना दूर से चल के, कम से कम गुरु मंत्र तो दे दो। महात्मा का नेत्र बंद था। उन्होंने बोला, महात्मा जी कि राजा, हे राजा, तू तो है अभिमान में बहुत चोर, लेकिन संत बड़ा दयालु होता है। तुम जाओ राम नाम जपो। बोले, ये कोई मंत्र है? राजा कहते, ये कोई मंत्र है महात्मा? ये तो मैं बचपन से सुनते आया हूं। बोले, तुम बचपन से सुनते आए हो, लेकिन अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब गुरु मंत्र के रूप में तुझे दे रहा हूं मैं। सुनते आया, उससे कोई लेना देना नहीं है। राजा वहां से वापस चल दिया। बोला, मैं 15 दिन बाद तेरे महल में आके इसका जवाब दूंगा। राजा वापस आ गया अपने नगर में। 15 दिन बाद वो महात्मा उसी नगर में आए। जब नगर में आए तो मालूम हुआ, बोले, महात्मा को अंदर बुलाओ। राजा जब अंदर महल में गए तो सिंहासन पे राजा बैठा था। राजा सोचा, जब महात्मा इतना दूर से जंगल से आए हैं
उतर के उनको प्रणाम कर लेता हूँ। जब राजा को प्रणाम करने के लिए राजा प्रणाम करने के लिए जब गद्दी छोड़ के नीचे उतरा तो महात्मा झटक से जाके उनके गद्दी पे बैठ गए और बोले इस राजा को बंदी बना लो। कोई सिपाही ने बंदी नहीं बनाया। फिर महात्मा जोर से बोले हम इस सिंहासन पर बैठ के ऑर्डर दे रहे हैं, इस राजा को बंदी बना लो। कोई नहीं बनाया। राजा को क्रोध आ गया। राजा नीचे था, उसने बोला इस महात्मा को बंदी बना लो। तो महात्मा सिंहासन पर थे लेकिन सभी सिपाहियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और नीचे उतारा। महात्मा जी बोले राजा तेरा मैं जवाब दे दिया, याद कर मैं बोला था राम नाम जप, तूने बोला ये कोई मंत्र है। देख जो जिसका अधिकारी होता है वही का आज्ञा पालन किया जाता है। तू इस राजगद्दी का अधिकारी था इसलिए तेरी आज्ञा का पालन सब सिपाहियों ने किया, जबकि तू राजगद्दी पे था नहीं। और मैं राजगद्दी पे बैठा था लेकिन मैं इसका अधिकारी नहीं था, इसलिए किसी ने तेरे को गिरफ्तार नहीं किया, तुझे गिरफ्तार नहीं किया। राजा चरण पकड़ लिया, महात्मा समझ में आ गया। इसलिए कहते हैं राम नाम के वही अधिकारी जिन्हें साध संगति अति प्यारी। तो साध संगत में रहिएगा तो राम नाम की प्रेमी से तो प्रेम हो ही जाएगा, क्योंकि भक्त तो भक्त है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। इसलिए सभी महात्मा भगवान की गुणगान करते रहना बस। दुख सुख तो संसार में आएगा जाएगा। भगवान रामचंद्र जी कितने दुख पाते, कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा नीचे देख के चलोगे सुखी रहोगे, ऊपर देख के चलोगे दुखी रहोगे। इसलिए सभी महात्मा साधक जय सिया राम आज की कथा विश्राम कर रहे हैं। जब टाइम मिलता है हम आपके बीच में आ जाते हैं राम नाम की गंगा को लेकर। ये राम नाम गंगा में डुबकी लगाते रहना भाइयों, इसी से बेड़ा पार होगा। जय सिया राम।